अमेरिका का मामला है, आपको क्या समझ आता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो क्या सराइयां जन्म ले रही हैं। असल हकाइक क्या है जो आपको वहां बैठ के दिखाई दे रहे हैं? हमसे जरा शेयर कीजिएगा। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। बड़ी खबर भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाया, 50% की जगह अब 18% टैरिफ लगेगा। पीएम मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप ने किया ऐलान, घटा हुआ टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही थे कि जिस दिन इंडिया ईयू ट्रेड डील होगा उसके बाद भागे भागे ट्रंप आने वाले हैं। आफ्टर ऑल, आप भारत को कब तक इग्नोर करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बस एक हफ्ता बीता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के बाद। ट्रंप भी आए, कह रहे कि मैं भी फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स लेकर के आया हूं। लेकिन भारत कह रहा है, जिस प्रकार से पीएम मोदी ने कहा है, मानो जैसे ठीक है ये बस टैरिफ रिडक्शन है, ये कोई ट्रेड डील नहीं है। भाई साहब जी कि मेरा अपना ख्याल है जी कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। अगर फर्ज किया, मैं भी ये तस्वर कर रहा था, मैं शायद कॉलम ही का लिखूं तो इसी चीज को हाईलाइट करूं कि देखो कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी क्या बेकदरी की है। मेरी बात सुने, हु इज ट्रंप टू, हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को आप अब्बा जी समझते थे, जब वो मुकर गया तो आपने कहा क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फोन पे बात हुई है, और सबसे बढ़ के कि इंडिया को ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। खुद को बड़ा चालाक, बड़ा शातिर समझने वाले जर्नलों को हम जैसे लोगों ने 8-9 महीने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि जो ट्रंप लगा हुआ है ना, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये ट्रंप क्या खेल खेल रहा है। इसको बिलाल ने एआई से भी बड़ा जबरदस्त बयान किया है। ये 8-10 सेकंड का क्लिप, हम यही बता रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया के लिए, बिग फिश के लिए बेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को लगा कि मैं वाकई ही फेवरेट हो गया हूं और इंडिया अब साइड लाइन हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने बार बार 8 जहाजों के गिरने का कहा। पहले 6 जहाज, फिर 7 जहाज, फिर 8 जहाज। इन्हें लगा कि ये हमारी मुट्ठी में आ गया है और ये फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बिल आखिर ये बड़ी मछली कुंडे में फंसा ली है। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया। लेकिन भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। ऐसा नहीं कि हम कहें हम आ जाएंगे बोर्ड ऑफ पीस में, हम आ जाएंगे गजाबी फौज लेकर। ऐसे ऑफर नहीं किया भारत ने जैसे हमने किया। मार्को रूबियो ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया, पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया आईएसएफ के लिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि हुआ क्या है। बात करेंगे कि अगर बच्चों को कत्ल कर दिया तो क्या हुआ, अगर हामला माओ के पेट काट दिए तो क्या हुआ, अगर बूढ़ों की टांगे तोड़ी तब भी क्या हुआ, अगर नौजवानों की आंखें निकाल ली तो क्या हुआ, अगर हजारों अफराद को जिंदा जमीन में दफन कर दिया तब भी क्या हुआ, अगर अस्पतालों में मरीजों और डॉक्टर्स को जिंदा जला दिया तो क्या हुआ, अगर रहम खाकर मजलूम को खाना खिलाने वालों को बमों से उड़ा दिया तो क्या हुआ, अगर रहने के लिए घर नहीं छोड़े सबका कर दिया तब भी क्या हुआ, अगर प्यासे बच्चों को गटर का पानी पीने पर मजबूर कर दिया तो क्या हुआ, अगर भूख से तड़पती माओ को कचरा खिला दिया तो क्या हुआ, अगर घरों की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया तो क्या हुआ, अगर नौजवान बच्चियों की इस्मत दरी हो गई तो क्या हुआ। उसे तो आशीर्वाद अमरीका बहादुर की हासिल है। इसके लिए कौन से उसूल, कौन से आलमी कवानीन तो वो जूते की नोक पर रखते हैं। मयारे इंसानियत को घर की लौंडी रखते हैं, जैसे चाहो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो। ट्रंप ने आगाकर ये साबित कर दिया है। सबसे पहले ये शुरुआत होती है जब ट्रंप ये पोस्ट करता है अपने ट्रूथ सोशल पे, जहां से ये सारा शुरू होता है माजरा की। ये हुआ क्या है, इसमें इंडिया टुडे की खबर आती है, न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025, इन 2 का नाम आता है। और आपको पता है ट्रंप तो नार्सिसिस्टिक तबीयत का मालिक है और इंडिया की तरफ से ऐसी तारीफ, द मूवर एंड द शेकर। नीचे उसमें पता नहीं पड़ा भी है, यानी कि
bolstered by electoral wins, Modi pushed full steam ahead with his Reform Express in 2025, even as he countered the disruption unleashed by Donald Trump. ये ट्रंप खुद पोस्ट कर देता है कि इंडियंस ने ये कहा होगा जरूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे जरूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूं। 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात है। इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। पहले एक तो बात ये समझ लें। अब व्हाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि जो रशियन टैरिफ थे 25%, वो इंडिया के लिए वो भी रिमूव हो जाएंगे। फाइनल टैरिफ 18% है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। हर बंदा एक ही चीज बयान कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी। इंडिया $500 अरब की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चीजें अमेरिका से खरीदेगा। ये सुन लें, ये पढ़ें, ये आप पढ़ें जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब। दोस्तों, बीती रात सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब भारत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अहम संकेत सामने आए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इशारों में यह बताया गया कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ में अब बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक कोई भावनात्मक या औपचारिक बयान सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में यह दावा किया कि भारत के साथ एक मजबूत समझौता हुआ है और टैक्स से जुड़ी सख्ती को कम किया जा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जैसे ही यह खबर फैली, पड़ोसी देश के मीडिया चैनलों में बहस तेज हो गई और वहां यह सवाल उठने लगे कि अगर भारत को राहत मिल सकती है तो उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया। कई पैनल डिस्कशन में यह भी कहा गया कि भारत ने बिना दबाव में आए अपने हितों को प्राथमिकता दी, जबकि दूसरे देशों ने समझौते की उम्मीद में ज्यादा झुकाव दिखाया। इसी तुलना ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आत्मविश्वास और स्पष्ट रुख कितना मायने रखता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले समय में इसके ठोस नतीजे दिखेंगे, और क्या वैश्विक मंच पर भारत की रणनीति वाकई बदल रही है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि कूटनीति, धैर्य और राष्ट्रीय हितों का है। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहराई से जुड़ी खबरें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही समझदार चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।